So hey guys, welcome back to part 2. After reaching Khatrakal, our journey continue with faith, adventure and unforgettable memories. Let's begin. तो गाइज आखिरकार हम शाम करीब 7 बजे श्री मध्यमेश्वर मंदिर पहुंच गए, लेकिन मौसम का मिजाज कुछ अलग ही था। तेज बारिश लगातार हो ही रही थी और पूरे दिन की कठिन ट्रैकिंग के बाद शरीर भी पूरी तरह थक चुका था और हमने अपने टेंट नहीं लगाए थे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी और कोहरा भी बहुत ज़्यादा था। तो गाइज़ अगली सुबह हम बहुत जल्दी उठ गए क्योंकि मंदिर के दर्शन सुबह 8 बजे के बाद शुरू होते हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम सबसे पहले बूढ़ा मध्यमेश्वर की ओर बढ़ेंगे। तो हम 6 दोस्त चल पड़े बूढ़ा मध्यमेश्वर की ओर और बूढ़ा मध्यमेश्वर से नीचे मध्यमेश्वर मंदिर का व्यू कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। और गाइज़ बारिश की बूंदें गिरी रही थी और हम उसके साथ आगे बढ़ते ही जा रहे थे। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है बूढ़ा मध्यमेश्वर और गाइस भक्तिमय माहौल लेके हम आगे बढ़ ही रहे थे। और गाइस जस्ट चेक दिस आउट, बुग्याल और उनके बीच बसा बूढ़ा मध्यमेश्वर। वाओ गाइस जस्ट चेक दिस आउट, मौसम और वो माउंटेन्स की पीक जो इतनी क्लोज दिखाई पड़ रही थी, बर्फ से ढके हुए पहाड़। वाओ गाइस अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस और कोहरे से लदा हुआ पूरे पहाड़ बहुत ही अच्छे लगे थे। उसके बाद हम नीचे उतरे, देन हमने दर्शन किए मध्यमहेश्वर और द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर भगवान के। और गाइस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही मन में एक अलग ही शांति और श्रद्धा का अनुभव हुआ। भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाकर हमने अपने जीवन की सुख समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। और गाइस अब समय था इस पवित्र धाम से विदा लेने का। सच कहूँ तो जाते समय आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अटूट विश्वास भी था कि भगवान शिव की कृपा से जो होगा अच्छा ही होगा। हम यहाँ से सिर्फ यादें लेकर नहीं जा रहे थे, बल्कि एक नई आशा, नया विश्वास और दोबारा लौटकर आने का वादा भी साथ लेकर जा रहे थे। फिर मिलेंगे बाबा इसी आस और विश्वास के साथ। हर हर महादेव गाइस। और अब चलते हैं हम अपनी एक और नई जर्नी पे, जो कि इसी का पार्ट है। और गाइस आप चेक कर सकते हो मध्यमेश्वर धाम के नियर बाई की जगह और क्राउड भक्तों का जो कि सुबह से खड़े थे भगवान मध्यमेश्वर के परिसर में। तो गाइस अब मैं आपको लेके चलता हूँ उखीमठ स्थित श्री ओंकारेश्वर मंदिर की ओर। तो गाइस जो आप अभी देख रहे हो वो है ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ की केदारनाथ और मध्यमेश्वर धाम का शीतकालीन गद्दी स्थल भी है। और गाइस अनबिलीवेबल चीज़, हम पहुँचे रात 8 बजे ओंकारेश्वर मंदिर में और हम मंदिर के जस्ट दर्शन करने गए थे, बट 2 अच्छी चीज़ हुई। एक कि हमें महाराज जी के दर्शन हुए जो कि केदारनाथ के कपाट खोलते हैं और बंद करते हैं। हमने उनके दर्शन किया और उनके दर्शन करते करते मंदिर परिसर में घंटियों की आवाज़ और शंख की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि आरती का समय हो चुका था। और गाइस 1 घंटा हम आरती में लीन रहे ओंकारेश्वर मंदिर में और समय का पता नहीं चला। और गाइस आरती को एंजॉय करने के बाद हम पहुँचे सारी गांव, जहाँ हमने रात को विश्राम किया। पहाड़ों की शांत रात, ठंडी हवाएं और तारों से भरा आसमान इस यात्रा को और भी यादगार बना रहे थे। गाइस चेक करो, हमारा ग्रुप आरती में कम लीन था, फ़ोन में ज़्यादा घुसा हुआ था फिर भी। और दूसरी मॉर्निंग हम निकल पड़े देवरताल की ट्रिप पे। और गाइस देवरताल उत्तराखंड की सबसे सुंदर झीलों में से एक है और माना जाता है कि देवताओं ने इसी स्थान पर स्नान किया था, इसलिए इसका नाम देवरताल पड़ा। और फिर इसके बाद हम पहुँचे अगस्त्य मुनि, जहाँ महर्षि अगस्त्य ने तपस्या की थी। हमने यहाँ स्थित पवित्र मंदिर में दर्शन किए और इस ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक स्थान के बारे में जाना।
गाइस आंखों में अनगिनत यादें, दिल में बाबा का आशीर्वाद और फिर से लौटने की उम्मीद लेकर हम अपने घर की ओर रवाना हुए। और कुछ जगह और थी जहां हमने विजिट की, जैसे राकेश्वरी मंदिर, मक्कुमठ मंदिर, शीतकालीन गद्य स्थल तुंगनाथ। या गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर।